गा रहे थे रफी साहब और शारदा जी टर्न करके वापस आए और आके माइक पे गाना शुरू। जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल हो गया, किसी भी तरह और कैसे भी गा सकते थे। इसको कहते हैं रफी साहब। 10 दिन के बाद वो आदमी माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक बार इधर नहीं एक इधर। इसको कहते हैं मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक कठिन गीतों को गाकर अमर कर दिया। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। लेकिन जिन कठिन गीतों को रफी साहब जिस आसानी से गाते थे, उसे देखकर संगीत के महारथी आश्चर्य करते थे। तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल हो गया, किसी भी तरह और कैसे भी गा सकते। बात हो रही है अत्यंत रोमांटिक गाने की, जिसे रफी साहब ने फिल्म संगीत की दुनिया में नई नई आई गायिका शारदा के साथ गाया था। इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। उस गाने को रफी साहब ने जिस सहज तरीके से गाया, उसे देखकर तब के मशहूर संवाद लेखक और आज के गीतकार जावेद अख्तर हैरत में पड़ गए थे। ये ईज, ये कंट्रोल आप देखिए कि क्या है, ये हर एक में नहीं आ सकती। जावेद अख्तर ने इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा अपने एक टेलीविजन कार्यक्रम में बताया था। उन्होंने बताया कि यह तब की बात है जब वह असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। उस समय वह फेमस तारदेव एक रिकॉर्डिंग थिएटर में गए, जहां गुमनाम की के इसी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। गाना गा रहे थे रफी साहब और शारदा जी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। उन्होंने बताया कि उस जमाने में एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। उसके बाद वहां पर एक कैबिन होता था जिसमें सिंगर्स गाते थे। उसमें बहुत बड़ी सी शीशे की विंडो होती थी जिससे आप सिंगर को देख सकते थे। उसी से सटा हुआ एक बहुत बड़ा हॉल में पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने देखा कि रफी साहब और शारदा जी गाना गा रहे हैं। रफी साहब ने अपनी लाइन खत्म की और शारदा जी ने शुरू की। उसी समय रफी साहब ने माइक से मूव किया और शारदा जी की तरफ एक्सप्रेशन दिया कि बहुत अच्छा गा रही है। तो मैं देख सकता था कि रफी साहब और शारदा जी अपने अपने माइक पे खड़े हुए गाना गा रहे हैं। रफी साहब कमरे के एक कोने में आए, वहां एक टेबल पर रखे पानी का गिलास से पानी पिया, बड़े एहतियात से ओंठ साफ किए और जब वो टर्न कर रहे थे तो शीशे की विंडो से उन्होंने देखा कि रिकॉर्डिंग रूम में कई लोग बैठे हैं। उनमें से एक उनका कोई दोस्त या जानने वाला भी था। उनके जानने वाले ने इशारा किया तो रफी साहब ने सलाम किया, मुस्कुराए। उनके दोस्त ने तारीफ का एक्सप्रेशन दिया तो रफी साहब ने ऊपर देखा कि सब उसकी वजह से है, मैं क्या हूं। ऊपर देखा, सब उसकी वजह से है, मैं क्या हूं, ऐसा एक्सप्रेशन। उसके बाद रफी साहब टर्न करके वापस आए और माइक पर गाना शुरू किया। टर्न करके वापस आए और आके माइक पे गाना शुरू। जावेद अख्तर ने बताया कि इस तरह का कंट्रोल हर किसी में नहीं आ सकता। ये ईज, ये कंट्रोल आप देखिए कि क्या है, ये हर एक में नहीं आ सकता। जावेद अख्तर ने कहा कि इस तरह का कंट्रोल कि जिसने अलग अलग तरह के गाने अलग अलग एक्टरों के लिए गाए और हर गाना लगता है कि वह एक्टर ही गा रहा है। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।